हेलो एवरीवन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द यूज गिवन बिलो। अधिकतर सवाल ऊपर दिए गए यूज से पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीपिंग वॉकिंग सीन। नींद में सोता हुआ सीन, नींद में सोता हुआ सीन। तो इसमें कहाँ एरर है, क्या पकड़ना हमें? एरर पकड़ना है, कौन सा वर्ड गलत है। तो देखते हैं कि यहाँ पर कितने एक्ट की बात हो रही है? वन एक्ट। कितने एक्ट की बात हो रही है? वन एक्ट। तो वन एक्ट क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनता है? एस या यस से लगा, इसलिए हमारा एक्ट, कितने एक्ट की बात हो रही है? वन एक्ट की बात हो रही है। जब वन एक्ट की बात हो रही है तो क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कैसे बनता है? एस या यस से, इसलिए कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कंटेंट्स। कंटेंट्स। और ऐसे भी ऑफ को देखना है, और ऑफ के ठीक बगल में जो रहता है उसी के अनुसार क्या होता है? वर्ब होता है। तो ऑफ के बगल में कौन है? एक्ट। तो कितने एक्ट की बात हो रही है? वन एक्ट। इसके बाद कौन चाहिए? सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कैंस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। तो इसमें एरर कहाँ है? इसमें कौन सा वर्ड में गलती है? तो द कैंस फिल्म फेस्टिवल, कितने फेस्टिवल की बात हो रही है? एक फिल्म फेस्टिवल। ये क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। इसलिए अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अट्रैक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट में एस एस नहीं लगा है तो वर्ब में से एस लगता है, तो इसलिए अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ वूलन क्लॉथ्स कम डाउन इन समर। ऊनी कपड़े का दाम गर्मी में कम हो जाता है। ऊनी कपड़े का दाम गर्मी में कम हो जाता है। तो इसमें कहाँ एरर है? तो देख रहे हैं कि द प्राइस ऑफ वूलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े का दाम गर्मी में कम हो जाता है। ऊनी कपड़े कम ना होता, दाम कम हो जाता। तो दाम क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। कम का सिंगुलर दाम, कम चाहिए दाम। अगर आपको हिंदी नहीं करना आता, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप देखिए ऑफ। ऑफ के ठीक बगल में, ऑफ के ठीक बगल में जो शब्द रहता है उसी के अनुसार वर्ब होता है, उसी के अनुसार वर्ब होता है। यहाँ पे ऑफ से ठीक कौन है? प्राइस। प्राइस क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब भी सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं? यस या यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Next question. The two states frequently had differences over the use of the river water, especially during the summer. दो जो राज्य होते हैं वो डिफरेंस हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और खासकर कब? गर्मी के दौरान। अब किसके यूज के लिए? नदी के पानी के लिए। तो यहाँ पे कितने स्टेट की बात हो रही है? टू स्टेट्स। कितने स्टेट? टू स्टेट। टू स्टेट्स क्या है? प्लूरल है। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो हैज का प्लूरल क्या होता है? हैड। हैज का प्लूरल हैड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? My teacher told me that honesty was the best policy. Honesty was the best policy. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी। नहीं, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। नीति क्या है? कहावत है या इनवर्सत्व। तो जो सेंटेंस कहावत वाली होती है या फिर इनवर्सत्व वाली होते हैं, उस सेंटेंस को हमेशा हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? कहावत। तो कहावत वाली स्टेटमेंट जो होती है, सेंटेंस होती है, वो हमेशा कौन सा टेंस से बनता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। इसलिए वाच के जगह पर क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। नेक्स्ट है I do not know what does she want. माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है कि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है?
ये सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है। और क्या है, पॉजिटिव में क्या है, असर्टिव है। क्या है, असर्टिव है। क्या है, सेंटेंस हमारा असर्टिव है। कैसे पता चला कि सेंटेंस असर्टिव है? फुल स्टॉप से। अगर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप रहता है तो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंस की क्या पहचान है, तो इंट्रोगेटिव सेंस का पहचान है कि लास्ट में क्या रहता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन जिसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता व्हाट शी वांट्स, वो उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए। क्वेश्चन थोड़ी हो रहा है। अगर क्वेश्चन होता तो लास्ट में क्या रहता, क्वेश्चन मार्क रहता। तो ये तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंस जो होते हैं ना, इन्फॉर्मेशन वाला सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब कब आता, जब क्वेश्चन होता है तब। यहाँ पर क्वेश्चन हो नहीं रहा, यहाँ तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर डच हटेगा। और डच क्या है, V5। और जैसे डच हटेगा तो वन किसमें चेंज होगा, वांट्स। तो होना चाहिए वांट, क्योंकि सी के साथ V5। नेक्स्ट आवर नेबर, हमारी पड़ोसी। कितने पड़ोसी की बात हो रही है, एक पड़ोसी। तो पड़ोसी क्या, सिंगुलर, तो वर्ब भी कौन चाहिए, सिंगुलर। इसलिए स्विच का सिंगुलर होता है स्विचेज। क्या, स्विचेज। और जिस वर्ब का अंत एस से होता है, डबल एस से होता है, सी एच से होता है, एक्स से होता है, ओ से होता है, तो उसका V5 बनता है एस से, स्विचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा कि सिंपल पास्ट टेंस का, अभी पढ़ा रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस। I will buy a television set when the price comes down। कितने टेलीविजन सेट की बात हो रही है, एक टेलीविजन सेट की बात हो रही है। कितने टेलीविजन सेट की बात हो रही है, एक टेलीविजन सेट की बात हो रही है। जब एक टेलीविजन सेट की बात हो रही है तो प्राइस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राइस। क्या होना चाहिए, प्राइस। अब प्राइस क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर। तो मैं एक टेलीविजन सेट खरीदूंगा जब कीमत कम हो जाएगी, जब कीमत। नेक्स्ट, व्हाट यू नो अबाउट हर। अब ये सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव का है। क्या है, इंट्रोगेटिव। कैसे पता चला, क्वेश्चन मार्क से पता चला। जैसे अंत में सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क मिल जाता है, वो सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो ये वर्ड क्या है, डायस फैमिली है। डू क्या है, सब्जेक्ट। और नो क्या है, मेन वर्ब। नो क्या है, मेन वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, इसमें हेल्पिंग सब्जेक्ट पहले है नहीं। तो अगर हमारा मेन वर्ब V1 है, मेन वर्ब क्या हो, V1 हो, मेन वर्ब V1 हो, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू। तो डू सब्जेक्ट से पहले आ जाना चाहिए। तो यू से पहले क्या होना चाहिए, डू। व्हाट डू यू नो अबाउट हर, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज द डोडो। यह सेंटेंस नहीं हमारा सर्टिक है, नहीं इंट्रोगेटिव। ये हमारा सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहता है, जो ग्रेट एक्साइटमेंट दर्शाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान है कि लास्ट में क्या रहता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर किसी भी सेंटेंस में दिख जाए इस तरह का चिन्ह तो समझ जाएंगे वो सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान है कि अंत में क्या दिखेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस सेंटेंस में दिख रहा है ना विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये हमारा सेंटेंस किसका है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो सब्जेक्ट से पहले नहीं आते हैं, सब्जेक्ट के बाद आते हैं। इसलिए ये यहाँ कहाँ चाहिए, यहाँ। The dodo is, the dodo is white kind of bird, the dodo is, dodo किस प्रकार की पक्षी है, ये थोड़ी क्वेश्चन हो रहा है, ये तो ग्रेट एक्साइटमेंट दिखा रहा है, ग्रेट एक्साइटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who comes daily? Who comes daily? Who comes daily? सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव का है। कैसे पता चला? क्वेश्चन मार्क से। अब क्वेश्चन कर रहा है तो who comes daily? कौन प्रतिदिन आता है? जब क्वेश्चन कर रहा है तो आप लोग बोलिएगा इस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, यहाँ पर who है। क्या है? who है। अगर who इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ who, अगर who के बाद तुरंत प्लस V1 आता है या V5 आता है या V2 आता है प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन। तब जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो? पॉजिटिव हो। जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो who के तुरंत बाद चाहे तो V1 या तो V5 या तो V2 प्लस ऑब्जेक्ट who के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, who के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो? पॉजिटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो? पॉजिटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है who के तुरंत बाद क्या आता है? V1 या V5 या V2 आता है। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो who के तुरंत बाद आप यूज कर सकते हैं who या प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में। तो who के तुरंत बाद क्या आता है? V1 या V5 या V2 कब? जब हमारा इंट्रोगेटिव क्या हो? पॉजिटिव हो। और who के बाद do या does या did कब आता? जब इंट्रोगेटिव सेंस क्या हो? नेगेटिव हो। क्या हो? नेगेटिव। नोट के साथ, किसके साथ? नोट के साथ who के बाद do does did आते हैं, लेकिन बिना नोट के साथ who के बाद do does did नहीं आते हैं। अब प्लस V1 नहीं आता। who के तुरंत बाद क्या आता है? V1 या V5 या V2 कब? जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंस क्या हो? पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव रहेगा तब who के साथ क्या आता है? do does did प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि who आता है किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। who का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद पॉजिटिव वाक्य में क्या आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या V5। कभी आप देखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद डू डज प्लस V1? कभी नहीं देखे। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स who का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट के लिए। इसलिए who के तुरंत बाद पॉजिटिव वाक्य में V1 या V5 प्रेजेंट में, अब पास्ट में who प्लस V2। अब अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंस नेगेटिव है तब who प्लस डू या डज अब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि he like his parents are introvert। वह like his parents are introvert। इसमें कहाँ गलत है? बता सकते हैं कि he likes his parents are introvert। My dear students, जब दो सब्जेक्ट लाइक से जुड़ा हुआ है, किससे? लाइक से। जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ हो? लाइक से। तो जो वर्ब आता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। किसके अनुसार? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे लाइक में पसंद करना नहीं, यहाँ पर लाइक में तो पसंद करना नहीं हुआ। यहाँ पर लाइक में लिखा था के जैसा, वो अपने माता पिता के जैसा ही क्या है? इंट्रोवर्ट है, खुलकर बात करने वाला नहीं है। यहाँ पे लाइक में पसंद करना नहीं हुआ, यहाँ पे लाइक में लिखा था के जैसा, है ना। और अगर दो सब्जेक्ट है किससे जुड़ा हुआ हो? लाइक से। किससे? लाइक से, अनलाइक से, along with से, टुगेदर विद से, एज वेल एज से। तो जो वर्ब होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ही का अनुसार क्या होना चाहिए? आर। ही का अनुसार क्या होना चाहिए? इज। इट्स एनफ फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। कीप वॉचिंग।